आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवान सिंह जी लाबराऊ आज यहाँ बांद्रा के अंदर कुंभारों की बस्ती में यहाँ मीटिंग करने आए थे। और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं देखें तो यहाँ पीने का पानी नहीं है लोगों के। और लोगों से हमने बात की तो लोगों ने बताया कि हमारे को सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। दूसरा, रास्ता जो है हमारे आने जाने के लिए, ये भी रास्ता नहीं है यहाँ। दूसरा, यहाँ पानी की और सड़क, यहाँ सबसे बड़ी बात कि आप सड़क नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे अंधेरे के अंदर यहाँ मीटिंग करनी पड़ रही है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो हम भगवान सिंह लाबराऊ यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, इनसे भी बात करेंगे कि ये आए और इनको कैसा महसूस हुआ इस गांव के अंदर आकर के, और क्या इन्होंने विकास देखा, उस विकास के बारे में भी पूछेंगे। और ये क्या विकास करवाएंगे और इनकी पार्टी घोषणा है वो क्या है, उन घोषणाओं के बारे में भी पूछेंगे। तो भगवान सिंह जी, आप आज यहाँ बांद्रा गांव के अंदर आए, बांद्रा ग्राम पंचायत के अंदर, और यहाँ कुंभारों की बस्ती में है अभी आप हैं। तो यहाँ आकर के आपने क्या देखा, कौन सा विकास देखा, क्या विकास अगर हुआ भी है कि यहाँ दावे किए जाते हैं विकास के, बाड़मेर के अंदर देखा जाए तो आपने क्या देखा यहाँ? भाई, हमने यहाँ से बताते हैं कि सरकार ने बताया कि बाड़मेर के अंदर हमने 803 सड़कें नई बनाई है। मैं जैसे बांद्रा में जहाँ भी एंटर हुआ, गांव पूरे में लगभग मैं पूरी पंचायत घूम के आ रहा हूँ, तो यहाँ तो कोई सड़क नहीं दिख रही है मुझे। मतलब एक जुड़ने के लिए, एक गाड़ी के अंदर किसी को नींद ना आ जाए, ये देखने के लिए, किसी को चलने के लिए ये स्थिति है। दूसरा, यहाँ कोई पानी की समस्या है, जो पानी के लिए यहाँ कोई कनेक्शन था उनको भी काट दिया, ग्रामीणों से अभी तक सुना है। दूसरा, यहाँ मूलभूत सुविधा से सभी वंचित है। जो वक्त सेटलमेंट के टाइम से जो कटान मार्ग था उसके ऊपर अतिक्रमण कर दिया गया है। उनको यहाँ बाड़मेर जाने के लिए जो शॉर्ट का रास्ता था उसको बंद कर रखा है। तो ये पूरे ग्रामीणों को एक पीड़ा है। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई के लिए, जो बच्चे जाते हैं उनके लिए भी रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है, उनके लिए तो करेंगे क्या? प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वहाँ रास्ता ही नहीं है, तो उनको जाने के लिए भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ तो पूरी समस्या है। जब यहाँ पढ़ाई के लिए नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ रास्ता नहीं है, तो बिजली नहीं है, तो फिर यहाँ क्या होगा? ये सबसे बड़ी बात आपको पूछूं मैं कि आपने मीटिंग है आज से पहले, अभी मतलब चुनावी दौर आपका अभी शुरू हुआ है, तो पहले की है कि ये पहली मीटिंग है जो आपको में करनी पड़ेगी? बाकी तो कहीं गांव में जाते तो थोड़ा बहुत उजाला होता है। और लगभग तो इनके जब वादे होते हैं कि 100 यूनिट जब से फ्री किया है तो लाइट की कटौती तो होती है, तब तो अंधेरा होता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आजादी के इतने सालों के बाद में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं तो उनकी पोल खुल रही है। मैं तो जब यहाँ से सिर्फ इनको आया हूँ, जगाने के लिए आया हूँ। बाकी ये खुद होगा, चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। चुनाव ये सब जो बाड़मेर की जनता है, जो पीड़ित है, चुनाव वो लड़ेंगे। इतने साल तक तो इन्होंने चुनाव लड़वाया है, मतलब लड़ने वाले दूसरे होते थे, इनको सिर्फ ये उपयोग किया जाता था कि तुम वोट दो और घर बैठ जाओ। और इस बार ये नहीं होगा, इस बार उल्टा है, चुनाव जनता लड़ेगी। और सिर्फ एक प्रतिनिधि के तौर पे आगे जाएंगे कि तुम जाकर के आगे काम करो, एक आवाज उठाने का होगा, हम इनकी आवाज बढ़ेंगे। बाकी चुनाव लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक साइड में धनबल वाले हैं, बड़े बड़े उनके पास में होंगे समर्थक, और एक साइड में हम लोगों से चंदा करके इकट्ठा करके डीजल लेकर के घरों तक पहुंचती है। तो चुनाव तो जनता लड़ रही है, हमारे लड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। हमने चुनाव लड़ने का फैसला इस जनता ने करवाया, क्योंकि पिछले, वैसे अगर देखा जाए तो मैं 10 सालों से लगातार लड़ता आ रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन इस बार मैंने जब देखा 5 सालों के पीछे, तो मैं 5 सालों से लगातार इसकी एक आवाज को मुखर करके लड़ता आ रहा था। भूमाफिया के खिलाफ कई बार आवाज उठाई, कई बार धमकियां, कई झूठे मुकदमे, काफी सारे झेले, लेकिन फिर भी इनसे मैं हारा नहीं। और आखिर इनको चैलेंज दिया था कि अगर आपको लगता है कि चुनाव लड़ने से फायदा होता है तो हम खुद आपके खिलाफ चुनाव लड़ करके हम दिखाएंगे। अभी इन गांव वालों ने आपसे बात की कि हमारे यहाँ पे सबसे मेन समस्या जो है वो पानी की, और पानी जो है वो इंसान की सबसे मूलभूत सुविधाओं में से है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारे को 500-700 रुपए दे करके और टैंकर डलवाना पड़ता है। तो इस समस्या को लेकर के आपने कहा कि मैं चाहे जीतूं या हारूं, तो ये आपने इनको कैसा आश्वासन दिया है? देखो, भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़े तो संविधान का अनुच्छेद 21 को पढ़ के देखे तो इस धरती के ऊपर प्रत्येक जीव जंतु को जीने का अधिकार है। तो ये तो एक मानव है। अब जीने का अधिकार, इनकी मूलभूत सुविधा क्या है? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा। ये चाहे देश के पास पैसा हो या ना हो, भले देश अपने पास में जाके कर्ज ले या किसी के पास में गिरवे रहे, लेकिन इनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हमारे पास सभी, इनके पास में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवा देंगे, स्थायी लोक अदालत का सहारा लेंगे, लेकिन हम पानी की समस्या का समाधान करवा के रहेंगे। ये हमारे पास में वादा नहीं है, ये मैं इनको गारंटी देके जाता हूँ। ये हमारी पार्टी की गारंटी नहीं है, मैं इनको व्यक्तिगत गारंटी, मैं इनको गारंटी देता हूँ ये काम करवाना मेरे में आया। आपको ये चिंता नहीं है, अब ये चिंता मेरी है, मैं करवाऊंगा। तो अभी आने वाले चुनाव को आप कैसे देखते हो?
चुनाव के अंदर होगा, लोगों के पास में हर जगह जाते हैं, प्रत्येक गांव के अंदर जाते हैं। यहाँ से जाति बाड़मेर का आज दिन तक का चुनाव कैसे हुआ? जाति और धर्म के आधार पर हुआ। इस बार पहली बार हम चुनाव करवा रहे, जो विकास के मुद्दों के आधार पर करवा रहे। 36 कौम का सहयोग लेकर के चुनाव लड़ रहे। हम किसी के पास में ये नहीं देखते है कि ये जाति का हो जाता है। लोग जाति के हिसाब से अगर देखते हैं कि जाति के हिसाब से, मैं कहता हूँ जातिवाद तो करते कौन है? जो बड़े बड़े नेता है, उनको पता है कि ध्रुवीकरण करेंगे तो वोट मिलेगा। अगर देश की बात, अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में मुख्यमंत्री है जो गहलोत साहब है, वो एक माली कम्युनिटी से, और पूरे प्रदेश के अंदर माली विधायक एक ही बनता है, फिर वो मुख्यमंत्री है। सबसे ज्यादा जाट कम्युनिटी के विधायक बनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बने। देश के अंदर अगर मोदी कम्युनिटी के देखे, मतलब घांची समुदाय से, तो पूरे देश के अंदर 3 लाख से ज्यादा वोट नहीं है। मतलब एक जितना भी अगर कोई सांसद जिताना है तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी देश के अंदर प्रधानमंत्री है। जाति फैक्टर करता तो वहां काम कर देता, तो यहाँ जाति मायने नहीं रखता है। यहाँ विकास के आधार पे लोगों को बीच में जाकर के बताते काम होगा कैसे। अब यहाँ कहते हैं कि जैसे ये सरकार है आपके पास में फ्री की बात कर रही है, तो फ्री कैसे देंगे? तो प्रदेश का बजट है 2,14,000 करोड़ का है, और यहाँ की जनसंख्या है वो 8 करोड़ के समथिंग है। आपको जानकारी है कि अपना प्रदेश जो है वो पहले से कर्ज में है? कर्ज में तो है, लेकिन बजट तो पहले बना। फिर फ्री में कैसे? मैं बताता हूँ, दिल्ली के अंदर शुरुआत के अंदर 30,000 करोड़ का बजट था, फ्री में देते हुए भी। अब 84,000 करोड़ का बजट है, प्रॉफिट में गया है। ठीक है, यहाँ से देना। अभी जाकर के अगर कोई फ्री में नहीं दे रही है, अब 100 यूनिट बिजली है वो भी कटौती हो रही है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 2,67,500 रुपए का भार बैठता है। एक व्यक्ति के ऊपर एवरेज 2,67,000 का भार बैठ रहा है। प्रत्येक आदमी बीमार नहीं पड़ता है, प्रत्येक परिवार का कोई सदस्य होता है वो पढ़ाई नहीं करता है, प्रत्येक व्यक्ति यात्रा नहीं करता है, प्रत्येक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाना होता है। तो ये सभी के ऊपर एवरेज के हिसाब से एक आदमी के ऊपर, परिवार के ऊपर सालाना 25 या 30,000 रुपए खर्च होता है। बीमार होगा तो उसके ऊपर ज्यादा हो सकता है, तो फिर 2,67,000 तो भी बाहर बैठा है ना। ये तो मूलभूत सुविधा है। तो मूलभूत सुविधा अगर एमएलए एमपी को अगर फ्री में मिल सकता है तो नागरिक को क्यों नहीं? उन्हीं को तो मिलता है, जनता को कहाँ मिलता है? तो हम ये तो कहते हैं जनता है वही तो मालिक है, मालिकों को मिलना चाहिए, नौकरों को नहीं। अगर यहाँ से एमएलए एमपी भी बनता है, उनको वेतन मिलता है, वेतन मिलता है मतलब वो लोक सेवक है। वेतन नहीं सर, वेतन नहीं, जितनी बार एमपी एमएलए बनते हैं उनकी पेंशन मिलती है जितनी बार के बनते। मैं यही कहता हूं, जैसे हमारी सरकार बनी, पंजाब में बनी, तो पहले के जितने विधायक थे, जितने भी सांसद, उनको पता है एक बार ही मिलेगा, बाकी वाले सब बंद। हम तो पहले से उसके ऊपर कटौती करना चाहते हैं। भाई जितने कर्मचारी है या नेता है उनके ऊपर ही कटौती करो, उनके बाद में उनको ही अगर एक बार पेंशन मिलती है तो फिर बार, ये तो 10 बार अगर विधायक बना दिया 10 बार पेंशन क्यों? कार्य मुक्त होने के बाद भी नहीं होना चाहिए, एक बार ही होना चाहिए। अगर वो 10 बार में से जीता है तो कम से कम पेंशन एक बार की मिलनी चाहिए, बाकी वाले बंद होनी चाहिए। अभी जैसे आपने बात की कि ये चुनाव जो है वो पिछले चुनावों से अलग है, तो ये अलग कैसे देखते हो आप? अलग तो इस बार जो मुकाबला होगा वो चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। पहले तो डायरेक्ट होती टक्कर बीजेपी कांग्रेस की होती थी, विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था, जनता के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ जब आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर सरकार एक बार बीजेपी की एक बार कांग्रेस की बनती थी। क्यों बनती थी? जब लोग बीजेपी से परेशान होते थे तो उनको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देते थे। इस बार तो कांग्रेस से परेशान होते थे तब जाके वो बीजेपी को वोट देते थे। वो हराने के लिए वोट देते हैं, उनको जिताने के लिए नहीं वोट देते। एक से नाराज होते हैं तब उसको बदलाव करने के लिए उनको हराते हैं। इस बार तीसरा उनके पास ऑप्शन है, खुला ऑप्शन है। उनके पास में विकास की बात करने वाला होगा, उनके पास में कोई ये जुमलाबाजी करने वाला नहीं होगा। यहाँ जो बात करते हैं वो गारंटी की बात करते हैं, गारंटियां देते हैं। शब्द पहले कभी आपने सुना था? आम आदमी पार्टी से पहले न भाजपा ने कहा न कांग्रेस ने कहा गारंटी की बात। पहले उनके होते थे वादे, वादा कभी पूरा नहीं होता है, वो चुनावी वादे होते थे। तो अब गारंटियां देना उनके लिए मजबूरी हो गई है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बना, वो एक IRS था, वो मुख्यमंत्री बना। तब उसने बताया कि ऐसे हो सकता है, संभव है, नथिंग इज पॉसिबल। ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि जो पॉसिबल नहीं होगा। नियत साफ होनी चाहिए, काम करने का जो नियत है वो साफ होनी चाहिए। तो दावे तो इस बार भी किए जा रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है कि लोग मांगते मांगते थक गए, हम देते देते नहीं थके। बिल्कुल है, उनके पास में देखो उन्होंने विकास किया, 803 सड़कें बनाई है। सड़क के ऊपर जाके मोटरसाइकिल अगर ब्रेक लगाएगी तो रोड का डंबर है उसके साथ में निकल जाता है। विकास तो किया है इन्होंने। स्कूल क्रमोन्नत करवा दिया, 150 रुपए का खर्चा किया है उन्होंने। टीचर है नहीं, बच्चों का भविष्य खराब है। अभी जाकर एग्जाम आएगा, यहाँ से लोग विधानसभा का चुनाव खत्म हो गए, लोकसभा के चुनाव आएंगे, अपने बच्चों के भविष्य का क्या? उनको कौन देखेगा? देखने के लिए कोई तैयार नहीं। मतलब विकास नहीं हुआ भाई, विकास दिखेगा, कागजों में विकास हुआ है। विकास हुआ, नेता जिसने टेंडर लिया उनका विकास हुआ, उसके बाद में टेंट लगाया उनका विकास हो गया, बाकी किसी का तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो सब चीजों का यहाँ का विकास के जितने हैं ये थे, एक वायदे थे, घोषणा खोखली थी, बाकी कुछ था नहीं। पहले उन्होंने जो कैंप लगाए थे उन कैंपों में क्या हुआ? लोगों के पास में अपने लोगों का विकास किया, बाकी किसी का कोई अच्छा नहीं हुआ। तो ये थे भगवान सिंह जी लावराव, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ बाड़मेर से उम्मीदवार है। इनसे हमने बात की और इन्होंने हर मुद्दे पर
अपने विचार रखे और बेबाक बात की और अपनी पार्टी की घोषणाओं की इन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी और खासकर इन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपको भी जागरूक होना पड़ेगा और इसके विरुद्ध कैसे एकजुट होकर के लड़ना है। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।